वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम केयर। मैं हूं ऐश्वर्या। आज मैं बताने वाली हूं डिलीवरी के लिए जाने से पहले ये सारी तैयारियां ज़रूर कर लें। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूं और वो ज़रूरी क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ ले जानी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिलीवरी हॉस्पिटल बैग में आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर रख लेनी चाहिए। चाहे डिलीवरी सी सेक्शन होने वाली है या नॉर्मल होने वाली है, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही होती है। जैसे कि अगर गर्मियों के दिन में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आप 2 चादर ज़रूर रख लें। एक नहीं, अगर 2 नहीं है तो एक तो ज़रूर आप कॉटन का चादर रख लें। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि मोबाइल का चार्जर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा 2-3 गाउन या नाइटी अपने साथ रख लें हमेशा चेंज करने के लिए। जैसे कि बेबी अगर हो जाने के बाद भी अगर आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं या ब्लीडिंग के कारण आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आपके पास अवेलेबल गाउन्स या नाइटी हो गया, जिससे कि आप टाइम टू टाइम इसको चेंज कर सकती हैं। अपने साथ एक कॉटन का स्कार्फ ले लें कान नाक को जैसे सर और कान को ढकने के लिए। अगर बाय चांस मालिश की कभी ज़रूरत पड़ गई, जैसे आपके पैरों में हाथों में दर्द हो रहा है डिलीवरी के बाद, तो आप सरसों का तेल अपने साथ ज़रूर रख लें। कुछ खाने के लिए रख लें, जैसे कि ब्रेड वगैरह। जैसे आप दूध ब्रेड भी खा सकती हैं डिलीवरी के बाद, चाय ब्रेड भी खा सकती हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लें, ड्राई फ्रूट्स पाउडर रख लें जो कि आपके शरीर को इम्यूनिटी देगी। तो खाने के मामले में ये सारी चीज़ें अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रख लें। बिस्किट वगैरह रख सकती हैं आप। बेबी क्लॉथ जो कि आपने ख़रीदे हैं उसके वॉश करके, एक बार पहले से वॉश करके उसको अपने बैग में अच्छे से रख लें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास अब कपड़े नहीं हैं बच्चे के लिए, अब वो ज़माना गया जिसमें कि बच्चे को चादर में लपेटा जाता था या फिर किसी भी कपड़े में लपेट दिया जाता था, तो अब वो डॉक्टर नहीं मानते हैं। वो साफ कहते हैं कि आप बच्चे के लिए कपड़ा लेके आइए, क्योंकि बच्चे को कपड़ा पहनाया जाता है, ना कि चादर और बाकी के कपड़े दूसरे के पहनाए जाते हैं। तो इसलिए बच्चे के लिए नीट एंड क्लीन कपड़े का व्यवस्था कर लें और उसको एक बार धो के तब उसको अपने बैग में रखें। पैड्स वगैरह अपने साथ ले लें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। टॉवेल ले लें, काफ़ी ज़रूरी है हाथ मुंह नाक पोंछने के लिए, या फिर बेबी का जो भी अगर उसने दूध पिया है वो थोड़ा सा वॉमिट कर देता है, वो पोंछने के लिए अपने साथ 3-4 अंडर गारमेंट्स के ले ले तह लगा के। वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। जो टिप्स ये है कि अपने साथ किसी सपोर्ट को रख लें। सपोर्ट में ससुराल वाले के पक्ष से अगर कोई जाता है उसको ले लें, या फिर आपकी मम्मी सपोर्ट के तौर पर जाती हैं उसको ले लें। इससे आपको अपने डिलीवरी के बाद काफ़ी हेल्प मिलेगा बच्चे को संभालने में, आपको संभालने में। तो अगर कोई सपोर्ट आपके साथ कोई मेंबर जाना चाहता है घर का तो उसको ज़रूर ले लें। उसके बाद एक तीसरा चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ से बात करती हूँ, तो मुझे ये बात भी बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये उन लेडीज़ के लिए जिनके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ प्रेगनेंसी का, तो ये बातें जो है बहुत टाइम से मेरे कमेंट में पूछ रही थी वो, और मैंने इसके बारे में नहीं बताया था अपने वीडियो में। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो मैं बता दूँ। तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये बात जाननी काफ़ी ज़रूरी है कि जब आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक आ जाती है, जब आप हॉस्पिटल जाने वाली होती हैं, तो आप अपने प्राइवेट एरिया के हेयर को रिमूव कर लें, क्लीन कर लें। और ये होता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में वो क्लीन नहीं किया जाता है तो काफ़ी मुसीबत आ जाती है। तो इसलिए उसको पहले ही आप क्लीन करके हॉस्पिटल जाएँ। अगर पेन स्टार्ट हो गया है तो आपको डरना नहीं है। पेन अचानक से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है। तो इसलिए डरे नहीं। आपको ये अपने मन में रखना है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। ऐसा नहीं है अगर डॉक्टर के द्वारा फिर बाद में प्लान चेंज हो या आपके बॉडी की तरफ से शायद कुछ ऐसी साइन हो जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, वो अलग की बात है। लेकिन पहले से आपको अपने मन में ये बना के रखना है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने कहा है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार रहना है और लेबर पेन से बिल्कुल भी नहीं डरना है और डॉक्टर को सपोर्ट करना है। डॉक्टर से बहुत सारी महिलाएं जो है बहुत चिल्लाती हैं, डॉक्टरों से नर्स से लड़ने लगती हैं। तो वो सारे एग्रेसिव माइंड को आपको शांत रखना है और जैसा वो बोलते हैं वैसा वैसा करती जाओगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपके डिलीवरी में और बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत महिलाओं को तो मैंने बताया है पिछले भी वीडियो में कि बहुत कम पेन में डिलीवरी हो जाती है। कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन कई महिलाओं को बहुत कम पेन में भी डिलीवरी हो जाती है। मेरे कमेंट में आप जाके पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होंगी जिन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत कम पेन में डिलीवरी हुई और मुझे पता भी नहीं चला है।
तो इसलिए अपने माइंड सेट को रखना है कि मेरा जो पेन है वो बहुत कम हो रहा है और इसको मैं सह सकती हूँ, ये ज़रूर रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप डिलीवरी के लिए जाती हैं तो अपने साथ कीमती चीज़ों जैसे मोबाइल, ज्वेलरी वगैरह, मोबाइल तो आप किसी पर्सन को, अपने हस्बैंड को दे सकती हैं हॉस्पिटल में, लेकिन जो भी ज्वेलरी आपने पहना है वो सारा हटा लें। वैसे तो कई हॉस्पिटल अच्छे होते हैं जो लेबर रूम में जाने से पहले वो सारा ज्वेलरी आपको हटवा लेते हैं, लेकिन कई लोग ये बहुत, अगर छोटा मोटा क्लिनिक है तो वो नहीं हटाते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जो पेन होता है ना, तो कई बार लोगों का पायल गिर जाता है, बिछिया गिर जाता है, चैन गिर जाता है, या फिर वो अपने कानों में हाथ लगाती है तो कान का गिर जाता है। इसलिए अपनी कीमती ज्वेलरी जो है वो घर पर ही निकाल के जाएं, सारे के सारे। इसके बाद डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने से पहले अपना सारा रिपोर्ट्स ले लें, अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, जो भी आपने टीका लगवाए हैं, जो भी आपने जांच करवाए हैं, वो सारा रिपोर्ट्स लेके जाएं। क्योंकि अगर आप नहीं लेके जाती हैं तो फिर से दोबारा वहाँ पे रिपोर्ट्स आपको, मतलब कह सकते हैं, फिर से दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, वो सारे जाँच करवाने पड़ते हैं। तो इसलिए रिपोर्ट्स वगैरह बिल्कुल भी ना भूलें, वो लेके जाएँ। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अपने डिलीवरी डेट से 5-6 दिन पहले कर लें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आने के लिए ट्रांसपोर्ट की फ़ैसिलिटी, जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फ़ैसिलिटी, मतलब कि गाड़ी जिससे कि आप हॉस्पिटल जा सकें, आ सकें। ख़ासकर जाने के लिए तो ज़रूर उसकी फ़ैसिलिटी कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी रात को जाना पड़ सकता है, दिन में जाना पड़ सकता है, या फिर 2 बजे रात को भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए अपने साथ गाड़ी की फ़ैसिलिटी रख लें, उसका नंबर ले लें ड्राइवर का, कि आप कभी भी उसको कॉल करके बुला सकती हैं। तो ये सारे जो टिप्स हैं, आपको डिलीवरी से पहले ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।